आज के इस विश्लेषण में हम आधुनिक रिश्तों की एक ऐसी गहरी और थोड़ी कड़वी सच्चाई को सामने लाने जा रहे हैं जहां जज्बात और आर्थिक फायदे आपस में बिल्कुल उलझ जाते हैं। चलिए इन मनोवैज्ञानिक कड़ियों को थोड़ा डीपली डिकोड करते हैं। सोर्स मटेरियल एक बहुत ही सटीक नजरिया पेश करता है कि कैसे रिश्तों में आर्थिक संसाधनों का निष्कर्षण यानी फाइनेंशियल एक्सट्रैक्शन होता है। $7 लाख। अब देखिए, ये रकम छोटी नहीं है। सोर्स मटेरियल हमें एक 42 साल के बेहद सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूटिव की केस स्टडी पर ले जाता है। एक ऐसा व्यक्ति जो फिजिकल तौर पर फिट था, सोशली एक्टिव था, पर अचानक उसने खुद को एक ऐसी स्थिति में पाया जो आर्थिक और भावनात्मक दोनों रूप से उसे पूरी तरह तोड़ रही थी। एक ऐसा ट्रैप जो शुरू तो एकदम मासूमियत से हुआ था, पर उसका अंजाम बेहद गंभीर निकला। पर क्या ये ट्रैप एक ही रात में बिछा दिया गया? बिल्कुल नहीं। शुरुआत बहुत ही आम लगती है। पहले महीने में एक मामूली सी रिक्वेस्ट आती है कि कार के टायर ठीक करवाने हैं। दूसरे महीने में रूममेट के परेशान करने पर किराए में थोड़ी मदद मांगी जाती है। तीसरे महीने आते आते पिछले क्रेडिट कार्ड का उधार चुकाने की बात आ जाती है और चौथे महीने तक पूरे लाइफस्टाइल का खर्चा उठाने की एक अस्पष्ट पर मजबूत उम्मीद बन जाती है। ये कैजुअल टेस्टिंग से शुरू होकर मुकम्मल डिपेंडेंसी तक का एक पूरा क्रोनोलॉजिकल सफर है। और कहानी में मोड़ तब आता है जब उस एग्जीक्यूटिव ने आखिरकार इस बढ़ते हुए बोझ को रोकने की कोशिश की। जैसे ही उसने एक बाउंड्री बनानी चाही, सामने से एक पूरा भावनात्मक हथियारों का जखीरा इस्तेमाल किया गया। आंसू, इल्जाम, दोष, ये साबित करने की पूरी कोशिश की गई कि आर्थिक मदद रोकना दरअसल एक इमोशनल अब्यूज है। ये पुशबैक कोई आम झगड़ा नहीं था, बल्कि उस एक्सट्रैक्शन प्रोसेस का सबसे एग्रेसिव हिस्सा था। ये पूरी स्थिति एक मूल और काफी तार्किक संगत चिंता को जन्म देती है, जो सफल और संपन्न व्यक्तियों के मन में हमेशा घर किए रहती है। क्या उन्हें उनके व्यक्तित्व, उनके अस्तित्व के लिए पसंद किया जा रहा है या सिर्फ उनके पास मौजूद संसाधनों के लिए? ये कोई अनावश्यक शक नहीं है। ये उन इंसेंटिव स्ट्रक्चर्स का एक रैशनल असेसमेंट है, एक ऐसी परमानेंट अनसर्टेनिटी जो सफल लोगों के रिश्तों को हमेशा घेरे रहती है। अब यहाँ एक सटीक अंतर समझना बहुत जरूरी है। सफलता, आर्थिक स्थिरता और बेहतर लाइफस्टाइल की ओर आकर्षित होना ये बिल्कुल सामान्य और मानवीय है। ये आगे बढ़ने की कैपेबिलिटी का एक सिग्नल है। समस्या आकर्षण में नहीं है। असली डायग्नोस्टिक सवाल तो ये है कि क्या सिर्फ और सिर्फ उन संसाधनों के लिए रिश्ता बनाया जा रहा है? आकर्षण एक बुनियाद जरूर हो सकती है, पर एक्सट्रैक्शन यानी सिर्फ फायदा निकालने की नीयत, ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। इस मुद्दे को थोड़ा और करीब से देखें तो दो बिल्कुल अलग तस्वीरें सामने आती है। एक तरफ है बैकग्राउंड लग्जरी, एक शांत इंटीग्रेटेड सफलता जहां संपत्ति किसी दिखावे का मुहरा नहीं होती, और दूसरी तरफ है फोरग्राउंड डेस्परेशन, यानी अपनी दौलत का लगातार प्रदर्शन करना। इस प्रदर्शन में एक इनसिक्योरिटी होती है, एक वैलिडेशन की मांग छिपी होती है, और जो लोग अपनी वेल्थ को इस तरह आकर्षण का मुख्य बिंदु बनाते हैं, वो अनजाने में उन्हीं लोगों को इनवाइट करते हैं जो सिर्फ आर्थिक फायदा ढूंढ रहे होते हैं। तो ऐसे हालात बनने से पहले ही रोके कैसे जाएं? जवाब है द फाइनेंशियल फायरवॉल। ये एक ऐसी मजबूत बाउंड्री है जो ये तय करती है कि आर्थिक फायदे सिर्फ और सिर्फ एक साथ बिताए गए समय या शेयर्ड एक्सपीरियंसेस का हिस्सा होने चाहिए। ये एक बेहद असरदार प्रिवेंटिव फ्रेमवर्क है, एक ऐसी ढाल जो इन एक्सट्रैक्शन डायनामिक्स को मजबूत होने से पहले ही जड़ से काट देती है। असल जिंदगी में ये फायरवॉल कैसा दिखता है? बड़ा स्पष्ट है। एक तरफ शेयर्ड वेकेशंस हैं, जो एक म्यूचुअल एक्सपीरियंस है जहां दोनों लोग साथ मौजूद हैं, वक्त बिता रहे हैं। दूसरी तरफ है स्वतंत्र आर्थिक परेशानियों का लेन देन, जैसे किसी और के इंडिपेंडेंट बिल्स पे करना। सोर्स मटेरियल यहाँ बिल्कुल क्लियर है। स्वतंत्र बिल्स या किराया भरने से कभी रिश्ता नहीं बनता, बल्कि सिर्फ एक निर्भरता, एक डिपेंडेंसी पैदा होती है। खैर, ये आर्थिक निष्कर्षण या एक्सट्रैक्शन कोई एक दिन का काम नहीं है। इसके पीछे एक एकदम सटीक साइकोलॉजिकल प्रोग्रेशन होता है। चलिए इसके 4 कदम देखते हैं। पहला कदम, किसी परेशानी का बातों बातों में हल्के से जिक्र करना। दूसरा कदम, घुमाकर शिकायत करना। तीसरा कदम, सीधे तौर पर पैसे की मांग करना। और आखिरी चौथा कदम, अगर इनकार किया जाए तो भावनात्मक मैनिपुलेशन यानी इमोशनल ब्लैकमेल करना। ये प्रोसेस सटल टेस्टिंग से शुरू होकर डिमांड्स तक बढ़ता ही चला जाता है। और यहीं एक कड़वी सच्चाई निकल कर आती है। जब संपत्ति या पैसा बिना किसी शेयर्ड प्रेजेंस के, बिना साथ वक्त बिताए ट्रांसफर होने लगता है,
तब वो रिश्ता एक आर्थिक लेन देन में बदल जाता है। सीधी सी बात है, अगर आर्थिक प्रवाह एक तरफा बन जाए तो एक रोमांटिक बॉन्ड अपनी असल पहचान खोकर पूरी तरह से एक बिजनेस अरेंजमेंट का रूप ले लेता है। यहाँ एक ऐसी मैनिपुलेटिव फ्रेमिंग भी है जिसे पूरी तरह डीकंस्ट्रक्ट करना लाजमी है। फिजिकल इंटीमेसी या शारीरिक निकटता कभी भी किसी भी हाल में आर्थिक एंटाइटलमेंट का आधार नहीं बन सकती। ये एक बेहद गलत धारणा है जिसका इस्तेमाल अक्सर जज्बाती दबाव बनाने के लिए किया जाता है। ये दोनों बिल्कुल अलग आयाम हैं और इन्हें एक दूसरे के बदले लेन देन के रूप में देखना एक बहुत बड़ी भूल है। लेकिन क्या इस ट्रैप में फंसने से पहले कोई इशारे नहीं मिलते? बिल्कुल मिलते हैं। उन्हें हम ओरिएंटेशन सिग्नल्स कह सकते हैं, जैसे सर्विस वर्कर्स के प्रति अहंकार भरा बर्ताव करना या फिर हमेशा एक लग्जरी की उम्मीद रखना, चाहे हालात कैसे भी हों। और सबसे बड़ा सिग्नल, अपनी समस्याओं को इस तरह पेश करना जैसे उन्हें सुलझाना किसी और की यानी पार्टनर की जिम्मेदारी हो। ये रेड फ्लैग साफ बताते हैं कि सामने वाला व्यक्ति रिसोर्सेज और रिश्तों के बारे में अंदर से क्या सोचता है। ऐसे में दो इरादों के बीच का अंतर बहुत साफ नजर आने लगता है। एक तरफ होती है सच्ची उत्सुकता, जिसमें किसी के कैरेक्टर, उसके अस्तित्व और उसके लक्ष्यों को जानने की गहरी कोशिश होती है। दूसरी तरफ होती है फाइनेंशियल रिकॉनेसेंस, जहां बातों ही बातों में बस इनकम, प्रॉपर्टी और एसेट्स का हिसाब लगाया जा रहा होता है। एक नजरिया सामने वाले को एक इंसान के रूप में देखता है तो दूसरा उसे सिर्फ एक चलते फिरते एसेट के रूप में कैटलॉग करता है। अब सवाल है कि इन इरादों को परखा कैसे जाए। सोर्स मटेरियल इसका एक बड़ा ही सटीक और सरल तरीका बताता है। द लो इन्वेस्टमेंट टेस्ट, एक सस्ती कॉफी या पार्क में चलने का सुझाव देना। अगर इस छोटी सी बात पर चेहरे पर खुली निराशा दिख जाए तो वहीं समझ जाना चाहिए कि असली दिलचस्पी उस व्यक्ति में नहीं बल्कि उस जगह की कीमत में थी। ये टेस्ट उस पूरी चकाचौंध को हटाकर नंगी सच्चाई को सामने ला देता है। असल में संपत्ति को व्यक्तित्व का एक हिस्सा होना चाहिए, उसका एक एनहांसमेंट। आकर्षण की पूरी बुनियाद पैसा नहीं हो सकता। सफल व्यक्तियों के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो अपने इमोशनल इंटेलिजेंस और अपने अलग अलग इंटरेस्ट्स को लगातार विकसित करें, ताकि उनकी वेल्थ उनकी पहचान में सिर्फ एक बोनस का काम करें। क्योंकि जब एक इंसान वाकई रोचक होता है तो लोग उसके कैरेक्टर से जुड़ते हैं, सिर्फ उसके बैंक बैलेंस से नहीं। लेकिन यहाँ एक पेच है, अक्सर लोग आर्थिक रूप से मदद करने को लेकर एक तरह के गिल्ट का शिकार हो जाते हैं। पर एक बात ध्यान रखने वाली है, गिल्ट में आकर लगातार किसी की फाइनेंशियल समस्याएं सुलझाना असल में उन्हें अपाहिज बनाने जैसा है। जैसे कहा जाता है ना, बैसाखियां सिर्फ उनके लिए होती हैं जो खुद चल नहीं सकते। लगातार समस्या सुलझाने से रिश्ता मजबूत नहीं होता, बल्कि एक ऐसी निर्भरता पैदा होती है जो सामने वाले का आत्मसम्मान ही छीन लेती है। तो इस सारे मैनिपुलेशन के मुकाबले एक स्वस्थ, एक हेल्दी डायनामिक आखिर कैसा दिखता है? एक हेल्दी रिश्ते में व्यक्तिगत आर्थिक स्वतंत्रता हमेशा बनी रहती है। दोनों पक्ष अपनी अपनी क्षमता के अनुसार प्रोपोर्शनली कंट्रीब्यूट करते हैं और जो भी मदद मिलती है उसके लिए सच्चा आभार होता है, कोई एंटाइटलमेंट या एक्सपेक्टेशन नहीं। और सबसे बड़ी बात, तय की गई बाउंड्रीज का पूरी तरह से सम्मान किया जाता है। अब यहाँ एक आखिरी और बेहद कठोर सवाल पूछने का वक्त आता है। सोचिए, अगर कल सारा पैसा, सारी दौलत गायब हो जाए तो क्या वो व्यक्ति तब भी साथ खड़ा होगा? ये एक ऐसी हाइपोथेटिकल स्थिति है जो रिश्ते के असली आधार को इवैल्यूएट करने पर पूरी तरह मजबूर कर देती है। और अगर इसका जवाब ढूंढने में थोड़ा सा भी संकोच महसूस हो तो सच मानिए, वो संकोच अपने आप में ही एक बहुत बड़ा जवाब है। इस आत्मा मंथन को एक तर्कसंगत ढांचा देना जरूरी है। इस इवैल्यूएशन फ्रेमवर्क से आराम से समझा जा सकता है कि रिश्ता आखिर कहाँ खड़ा है। क्या दोनों तरफ से लगाया गया एफर्ट प्रोपोर्शनल है? क्या एसेट्स को छोड़कर व्यक्ति में कोई सच्ची दिलचस्पी है? क्या समय के साथ रिश्ते की गहराई बढ़ी है या वो वहीं अटक गया है? और सबसे अहम, जब बाउंड्रीज बनाई जाती हैं तो सामने से समझदारी मिलती है या फिर मैनिपुलेशन शुरू हो जाता है? यहाँ पर आकर एक पूरा नया नजरिया पेश होता है। अगर आर्थिक बाउंड्रीज तय करने पर कोई नाराज होकर छोड़कर चला जाता है तो उस अंत को किसी दुखांतिका या ट्रेजेडी की तरह नहीं देखना चाहिए, बल्कि वो तो एक डेटा पॉइंट है। ये दरअसल एक बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि इसका मतलब है कि सिस्टम ने एक ऐसे व्यक्ति को फिल्टर आउट कर दिया जो कभी सही इरादों के साथ उस रिश्ते में था ही नहीं।
तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में हम उस सबसे बड़े और प्रोवोकेटिव सवाल पर आते हैं। एक व्यक्ति अपने जीवन भर की मेहनत, अपनी संपत्ति को कैसे बचा सकता है, वो भी बिना सच्चे कनेक्शन की उम्मीद को खोए? ये सवाल एक बहुत गहरी सोच में छोड़ जाता है। अपने स्टैंडर्ड सेट करना, बाउंड्रीज एनफोर्स करना और शब्दों से ज्यादा बिहेवियर पर भरोसा करना, यही इसका मूल मंत्र है। एक जेन्युइन कनेक्शन कभी भी इन बाउंड्री से डरकर भागता नहीं है,